हेलो गाइस, आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। शायद आप अच्छे होंगे। मेरा ही टाइम वैसे खराब चल रहा है लग रहा है। तो मगर क्यों? आपका अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आपने कभी सोचा आज क्या पढ़ेंगे? अरे यार, इतना भी क्या सोचे यार, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है ही हम पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? इंटीजर पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? बहुत इजी है। मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा और क्या। इससे आसान भाषा आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चलो देखो। एक्सरसाइज हम 1.1 पढ़ रहे हैं, वो भी किसका? एनसीईआरटी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं। तो हम इंटीजर ही पढ़ने वाले हैं। इंटीजर का मतलब होता है नंबर ऑफ होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। यानी कि होल नंबर जो है उसमें नेगेटिव नंबर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे कि इंटीजर बनता है, क्वेश्चन रहता है। जैसे बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन आता है, -8 इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं और यहाँ पे +2 डाल देते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा? अब प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, प्लस और माइनस क्या होता है? यहाँ पे बीच में प्लस होता है। ठीक है, ये दोनों का अगर ऐड किया जाए तो माइनस ही आएगा। ओके, तो देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, दोनों में ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या होगा? माइनस ही होगा। सपोज हमेशा माइनस ही होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे माइनस होता है तो फिर यहाँ पे माइनस हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम इसको आसान भाषा में मैं बताता हूँ। जैसे आप सभी को क्या करना पड़ेगा? 2 में से 8 घटाएंगे आप लोग। फिर यहाँ पे अगर प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि भाई 2 से 8 कैसे घटेगा? आपको कुछ नहीं करना, बस जो ये माइनस है, ये जो माइनस है इसको यहाँ पे डाल देना है। बहुत आसान है। इस माइनस को यहाँ पे डाल देंगे, फिर ये जो 8 है इसमें से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 6। जो आप इसको 2 मिनट लगाते आंसर लाने में, जो मैंने 10 सेकंड में आंसर ला दिया। ये सारा ट्रिक है। इसके बारे में हम कभी बात करेंगे, बहुत सारे ट्रिक मैं लेके आऊँगा। उसके लिए आप रेडी रहना और कमेंट में ज़रूर बोलना कि मैं कब लेके आऊँ। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या है? सम इज -7। और जो ऊपर वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हु। मतलब इसका होता है कि जो ये मतलब कुछ भी हमको नंबर लेना है, ठीक है, इंटीजर में कुछ कोई सा भी नंबर ले लेना है। ठीक है, लेकिन वो जो कोई सा भी आप नंबर लो, लेकिन उसको ऐड करो। सम लिख रहा है, ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है? ऐड करना है। आप ऐड करो तो -7 ही आए। समझ में आ रहा है? -7 ही आए तो आप कैसे करोगे? अच्छा चलो मैं ही बताता हूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे? सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व लिखेंगे। अब हम मानते हैं कोई सा भी एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नंबर बी। यानी कि हम माना कि पहला नंबर क्या है? कौन सा ले ले हम? बोलिए, आप जो नंबर बोलेंगे मैं वो लूँगा। लेकिन आप तो बोल ही नहीं सकते, आप कमेंट कर सकते हो बस, और लाइक कर सकते हो। भाई प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। और चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3। कोई सा भी नंबर ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ना लेके हम -3 भी ले सकते हैं, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई सा भी ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड नंबर बी इज इक्वल टू।
अब यहाँ पे हम x ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं वहां पे x है। अब x का कोई वैल्यू निकालेंगे, अभी नहीं निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 3 करेंगे, ठीक है, -3 करेंगे, सॉरी -3, ठीक है, -3 है ना। अब इज इक्वल टू में क्या है, हमको क्या लाना है, -7 लाना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे हम लोग इंटीजर में क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे आप सभी को क्वेश्चन मिलेंगे, और बुक में भी मैं अभी पढ़ाऊंगा। अभी मैंने स्टार्ट किया, अभी बहुत सारे एक्सरसाइज में हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस मैंने अभी आपको समझाया था क्या होगा, माइनस होगा। कभी भी प्लस माइनस माइनस होता है, वो मल्टीप्लाई हो, गुना हो, घटा हो, प्लस हो, मतलब कि ये जो प्लस है और इसके बीच में माइनस आए, प्लस आए, गुना आए, भाग आए, कुछ भी आए तो ये माइनस ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इस 3 को यहाँ पे उतारेंगे, सॉरी 3 को नहीं उतारेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन दे देंगे। अब ये जो यहाँ पे -7 इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब ये जो -3 है, -3 है, इसको +3 में कन्वर्ट कर देंगे। अब कभी भी अपना ये जो क्या बोलते हैं सर, सॉरी, ये जो नंबर है कभी भी अपना जो प्लेस चेंज करता है तो इसके साथ साथ जो है इसका साइन भी चेंज होता है। मैं आपको अभी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझिए कि ये जो नंबर है इसमें कोई सा भी साइन हो, अगर अपना प्लेस चेंज करता है तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये x लिखेंगे फिर, और प्लस माइनस। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, उस टाइम मैंने एक आप सभी को समझाया था, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया था, तो उस टाइम भी आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो हमने 8 में से 2 हट आया तो -6 आया था। तो कैसे आया था, अब देखिए 8 जो है वो बड़ा संख्या, और बड़ा संख्या के पहले क्या लगा था, माइनस। अब वहां पे 2 से 8 बड़ा था और 8 के पहले क्या था, माइनस लगा हुआ था। और यहाँ पे भी यानी कि आप क्या समझे कि अगर कोई सा भी, जैसे कि 8 माइनस है और 2 है, तो यहाँ पे -6 आया, क्यों, क्योंकि जो ये 8 है ये बड़ा है और 8 में माइनस का साइन लगा हुआ है, और यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब -1, तो यहाँ पे देखो 2 बड़ा है और 2 के आगे प्लस साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्लस साइलेंट है, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 बड़ा है इसीलिए प्लस का साइन दिया गया है, दिया नहीं जाता है, वो साइलेंट रहता है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे चला गया, तो फिर माइनस का साइन देंगे, क्यों, क्योंकि 7 बड़ा है और 7 में क्या है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब इसका वैल्यू कितना आया, 4 आया, ओके। अब ये जो वैल्यू आया 4, तो हम लोगों ने ये जो 3 और 4 लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम -3 लिए हैं, जो ये, इसको हम यहाँ पे लेते हैं, और यहाँ पे माइनस जो 4 हमारा आंसर आया है, ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। अब इसको प्रूफ में करके दिखलाता हूँ आपको। अब जो ये -4 इसको 4 यहाँ पे डालता हूँ, और फिर यहाँ पे माइनस में क्या होता है, कभी भी माइनस का साइन देके उसको जोड़ दिया जाता है। 4 यहाँ पे क्या हुआ, अपना -7 आया, तो ये आप क्या हुआ, इसको मैंने चेक करके आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, और हमारा आंसर भी आ चुका है, ओके। तो फिर हम ये क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि हमारा जो वीडियो है वो ज़्यादा बड़ा हो चुका है, बहुत बड़ा, ठीक है। तो हम वीडियो को बंद ही करते हैं यहीं पे। थैंक यू, धन्यवाद। मोबाइल में लगे रहो भाई, लगे रहो, बाय।